नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए कि एक देश का प्रधानमंत्री इंडिया आता है, 2.5 से 3 घंटे का सफ़र करता है। इंडिया में भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने जाते हैं। 2-3 घंटे की मुलाकात होती है और कुछ बड़े बड़े एग्रीमेंट साइन होते हैं और वो उसी तरीके से वापस चले जाते हैं। इन कुछ चंद घंटों में क्या हुआ, पूरी दुनिया पूछने लगती है। आज का टॉपिक है यूएई के प्रेसिडेंट की लाइटनिंग विजिट इंडिया में हुई है। इतनी कम ड्यूरेशन में क्या क्या उन्होंने किया, उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे और ये भी बात करेंगे कि इसका मिडिल ईस्ट पे सिक्योरिटी अपैरेटस पे या सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पे क्या इम्पैक्ट होगा। ये अंत तक देखते रहिएगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका लेट्स कैच अप में। मैं हूं राहुल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन अल जायद की इंडिया की विजिट जो 19 जनवरी को हुई थी और उसमें उन 2-3 घंटों में इंडिया में क्या क्या हुआ और उसका ग्लोबल यू कैन से इम्प्लीकेशन क्या है। अगर आप देखें तो मिडिल ईस्ट में अभी हालात बहुत बुरे हैं, चीजें गर्म हो रही हैं। एक तरफ से गाजा का क्राइसिस है, इजराइल और ईरान की जंग भी हो चुकी है जिसमें बम्बार्डमेंट भी हुआ है, हमने उसको कवर भी किया है। सीरिया में रजीम चेंज चल रहा है। ट्रंप ने ईरान को लेकर काफी सारी चीजें बोल दी हैं, वहां पे ग्राउंड लेवल पे सारी चीजें डिस्टेबलाइज हो चुकी हैं आईएसआई के बीच में। और अगर आप देखें टेक्निकली आईएसआई है जो पैक्ट किया है सऊदी के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट का, जिसमें ये बोला गया है कि अगर अटैक ऑन पाकिस्तान विल बी कंसिडर्ड एज एन अटैक ऑन सऊदी एंड अटैक ऑन सऊदी विल बी कंसिडर्ड एज अटैक ऑन पाकिस्तान। सो काफी चीजें यहाँ पे चेंज हो रही हैं। पर अगर हम इस विजिट की बात करें तो इसमें प्रोटोकॉल जबरदस्त था। प्राइम मिनिस्टर खुद गए पालम एयरपोर्ट पे, जहां पे उनने उनको रेड कारपेट वेलकम किया। यूएई के प्रेसिडेंट को अपने साथ गाड़ी में लाया, काफी बातचीत हुई, वापस उन्होंने टेक ऑफ किया। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बार जब पाकिस्तान में इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे, एकदम प्रोटोकॉल तोड़ के, जब नवाज शरीफ की पोती की शादी थी और वहां पे वो पहुंचे एक सरप्राइज विजिट लेके। उसी तरीके का कुछ सरप्राइज विजिट ये लग रहा है, बट ये काफी सिंबॉलिक है। अगर आप एग्रीमेंट्स की बात करें तो करीबन 15 एग्रीमेंट्स पे साइन हुआ है, जिसमें जो टारगेट है ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रखा गया है कि अभी जो 100 बिलियन का इंडिया और जो यूएई ट्रेड करते हैं उसको 200 बिलियन पे ले जाना है। एडीएनओसी और एचपीसीएल के बीच में $3 बिलियन का एलएनजी डील भी हुआ है कि हर साल 5 लाख मैट्रिक टन एलएनजी इंडिया खरीदेगा 2028 से, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। और उसके साथ साथ भी एनर्जी को लेकर काफी सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं, जैसे सिविल न्यूक्लियर को लेकर हुआ है। और फिर थोड़ा अगर हम टेक्नोलॉजी साइड से देख लें तो एआई में हुआ है, सुपर कंप्यूटर को लेकर हुआ है, डेटा सेंटर्स को लेकर हुआ है, दोलैरा में इन्वेस्टमेंट की बात हुई है। और हम स्पेस कॉर्पोरेशन और फूड एंड एग्रो बिजनेस के बारे में भी हम लोगों ने काफी डिस्कशन किया है डिटेल में, और उस पर भी कुछ एग्रीमेंट साइन हुए हैं। अगर हम एग्रीमेंट्स की बात करें तो लेटर ऑफ इंटेंट भी साइन हुए हैं, जिसमें इंडिया ने एक और लेटर ऑफ इंटेंट भी साइन हुआ है जो एक बहुत क्रिटिकल है, जो इंडिया और यूएई की रिलेशनशिप को चेंज कर रहा है या चेंज कर देगा फ्यूचर में। वो है इंडिया और यूएई के बीच एक डिफेंस डील पार्टनरशिप की। जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप की जो बात स्टार्ट हुई है, ये बहुत वाइड है। ये मुझे लगता है अंडरलाइनिंग रीजन है यूएई के इंडिया के आने का। इसके अंदर हमने जो साइन किया है वो है डिफेंस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट की, ट्रेनिंग की, काउंटर टेररिज्म की बात, काउंटर टेररिज्म को सिक्योरिटी apparatus में डालने की, साइबर सिक्योरिटी की, मिलिट्री एक्सरसाइजेस की। अब ये पार्टनरशिप ऑफिशियली डीपन हो जाएगी। ये सबसे ज्यादा
डिस्कशन का पॉइंट है, क्योंकि इससे पूरे मिडिल ईस्ट के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर चेंज हो सकता है। गल्फ में जो अभी टेंशन चल रहा है बिटवीन different players, whether it is US, whether it is ईरान, whether it is जो इसराइल ने एक्शंस लिए हुए हैं गाजा में, उसको लेके जो चीजें चेंज हो रही हैं, दैट इज एक्चुअली पुलिंग इट। मतलब वो सब चीजें इसको कैटलिस्ट की तरह यू कैन पूरे चेंज कर रही हैं। और उस चक्कर में अगर यूएई का जो ये विजिट होता है और डिफेंस पार्टनरशिप चलता है, ये एक बहुत बड़ा आर्किटेक्चरल चेंज माना गया है। इंडिया ने कहा है कि इंडिया जो यूएस के साथ इंडिया जो यूएई के साथ जो पार्टनरशिप करेगा, ये काफी डीप होगा। ऑल्दो इंडिया का अगर आप बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सऊदी का जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान का, उसके कंपैरिजन में देखिए वैसा ही कुछ यूएई और इंडिया करना चाहते हैं, नॉट एज अ डिफेंस पार्टनरशिप, क्योंकि इंडिया एक डिफेंस अलाइनमेंट में विश्वास नहीं रखता है, वो अलायंस इंडिपेंडेंट रहना चाहता है। आई डोंट थिंक एक अलायंस बनेगा, बट एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनेगी जो एक अलायंस की जैसी दिखेगी। और इससे क्या होगा कि यूएई को एक्सेस मिलेगा इंडिया के बहुत सारे आर्मामेंट में, और काफी मिसाइल टेक्नोलॉजीज की डिस्कशंस होंगी, और हो सकता है कि उसमें डिफेंस शील्ड की बात हो या बाकी चीजों की बात हो। इसमें आपको ये भी समझना पड़ेगा कि यूएई जो है वो एक बहुत बड़ा पार्टनर है अमेरिका का भी। अगर जब इनसिक्योरिटी होती है तो सबसे बड़ा जो सिक्योरिटी शील्ड बनता है यूएई का, वो अमेरिका बनता है। पर अगर आप लास्ट के कुछ महीनों को अगर आप ध्यान से देखो तो यूएस ने बैक ट्रैक करना शुरू कर दिया है जहां जहां उनका डिफेंस एग्रीमेंट है। अगर आप नेटो की बात कर लो या बाकी चीजों की बात कर लो, वो यूएस काफी बैक ट्रैक कर रहा है। उसमें यूएई को लगता है कि एक लोकल या नियर बाय पावर होना चाहिए जो उसको कॉम्प्लीमेंट कर सके और उसको हेल्प कर सके जब उसको इन चीजों की रिक्वायरमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आपने देखा होगा कि जहां पे सऊदी और यूएई आपस में कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं कह सकते हैं, जहां पे उनके इंटरेस्ट कोलाइड हो गए थे, जैसे यमन में हुए थे, और उसको लेके काफी दोनों साइड गर्म हो गए थे। एंड जो रिजल्ट निकला वो ऑब्वियसली सऊदी के फेवर में निकला, बट यूएई भी उसमें काफी रोल प्ले करना चाहता था। उस पर हम अलग से सेशन करेंगे, मगर पॉइंट ये बोलने का है कि सऊदी के पास काफी डिफेंस लेवरेज है, चाहे वो पाकिस्तान के थ्रू हो, चाहे वो यूएस के थ्रू हो, या बाकी जो उसके स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट्स हैं, और वो एक इस्लामिक नाटो भी कंस्ट्रक्ट करना चाहता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। पर अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यूएई काफी अलग फील कर रहा है और उसको अपने अलाइनमेंट स्ट्रेट करनी है, और उस पूरे स्ट्रक्चर में एक न्यूट्रल पार्टनर जो अवेलेबल है वो है इंडिया। क्योंकि अगर आप ट्रेड भी देखोगे जो हम इंडिया और यूएई का है, उसमें यूएई इंडिया को एक्सपोर्ट करता है $63 बिलियन, जो सिर्फ चाइना से ज्यादा है। अगर आप यूएई का पूरा ट्रेड यू कैन से पूरा स्ट्रक्चर देख लो या ट्रेड का पैटर्न देख लो, उसके 3 सबसे बड़े पार्टनर है। सबसे बड़ा चाइना, उसके बाद यूएस, और उसके बाद सिर्फ इंडिया आता है। इंडिया इज द 3rd बिगेस्ट पार्टनर। तो इस पूरे पैराडाइम को अगर आप देखोगे तो इंडिया एक ऐसी जगह बैठता है जिसपे सिक्योरिटी रिलायंस भी की जा सकती है, क्योंकि वो न्यूट्रल है, प्लस आपका जो पूरा डिफेंस स्ट्रक्चर है वो भी इंडिया में मौजूद है, ताकि वो जो भी लोकल रिक्वायरमेंट्स हो या जो भी लोकल फैसिलिटेशन चाहिए वो इंडिया कर सकता है। एक स्ट्रांग नेवी है, एंड प्लस एक स्ट्रांग आपका इकोनॉमिक पार्टनर भी है। अब इकोनॉमिक पार्टनर होने की वजह से आप पूरी तरीके से एक 360 डिग्री पार्टनरशिप कर सकते हैं। ये खाली सऊदी और पाकिस्तान वाला नहीं है कि हमें जब चाहिए आपकी आर्मी आ जाएगी। ये मल्टी लेवल इंटरडिपेंडेंसी हो जाएगी और इंटीग्रेटेड एपरेटस बनने स्टार्ट हो जाएंगे। सो इंडिया का अगर ये पूरा
स्ट्रक्चर देखें, ये पूरा विजिट देखें, तो हमें ये लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव है और इसके काफ़ी ज़्यादा मिडल ईस्ट साइड से डिफेंस का जो अलाइनमेंट है वो चेंज होने की पॉसिबिलिटीज है। तो दोस्तों, इन 3 घंटों की विजिट में गल्फ के जो सिक्योरिटी को रीशेप कर रहे हैं या जो रीशेप हो सकता है, उस पर आपका क्या कहना है? आप प्लीज कमेंट करके बताइए और आगे के वीडियोस के लिए बेल आइकन भी प्लीज दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस कॉन्वर्सेशन. Let's tune for next discussion that I'm going to upload. Thank you.